नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में सीजीएल मेंस का होगा और सीएचएसएल यानी एलडीसी का एग्ज़ाम होगा। तो उसमें जो जीके आएंगे एग्ज़ाम में, उसी पर आधारित ये प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है आज का, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। याद रखिएगा, यह रोग जो होता है मूंगफली में होता है, जो कि इसका नाम है टिक्का रोग, और वो मूंगफली में होता है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा जो उगता है, उत्पादन जो होता है गुजरात में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में जो होती है सूत्रकणिका, उसकी संख्या नहीं होती है दोस्तों, उसमें शून्य आपको संख्या होती है कणिका की, जीवाणु में। नेक्स्ट है, किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर में एक आग्नेयाशय होता है जो कि इंसुलिन का स्राव करता है। तो इंसुलिन जो है आपको एक कोशिका होती है जिसका नाम है बीटा कोशिका। तो याद रखिए, बीटा कोशिका के द्वारा ही इंसुलिन का स्रावन होता है, निकलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? देखिए दोस्तों, सबसे लंबी अस्थि जांघ की हड्डी होती है, जिसको इंग्लिश में फीमर कहते हैं और हिंदी में उरु अस्थि कहते हैं। दूसरी बात, सबसे लंबी की जगह पे आपको सबसे छोटी पूछे अगर, तो सबसे छोटी याद रखिएगा कान की हड्डी है, कान की, जिसका नाम है आपको एस्टेपिज। एस्टेपिज है, ये कान की हड्डी होती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, जबकि 22 मार्च को आपको जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। 6 नंबर प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आपको याद रखना है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट है, सेट SET, याद रखिए SET सेट, जो कि एक आपको स्टॉक एक्सचेंज है, वो किस देश का है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको सेट से याद रखिए, टी से थाईलैंड याद रखिएगा। सेट जो है वो थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज है। थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज कौन है? सेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने जो है पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में छोड़ा गया था, राजस्थान से। नेक्स्ट है, धन्वंतरी तथा कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो धन्वंतरी है, कालिदास है, ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश में आते हैं, इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के दरबार में रहते थे धन्वंतरी और कालिदास। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? सबसे पहले ये याद रखना है कि ये मुगल वंश के बहादुर शाह है, इनको हम लोग शाह ए बेखबर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कौन से मुगल शासक है जिसको शाह ए बेखबर कहते हैं, तो याद रखना आपको बहादुर शाह। और ये बात किसने कहा था, कौन से इतिहासकार ने? तो इनका याद रखिए, नाम है खफी खान, याद रखिएगा, खफी खान। खफी खान है जिन्होंने आपको बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है? तो याद रखिएगा, बंगाली भाषा में सबसे पहले जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन, ये बंगाली समाचार पत्र, याद रखिएगा दोस्तों, दिग्दर्शन। हिंदी का पूछेगा तो उद्दंड मार्तंड, याद रखिए, उद्दंड मार्तंड, ये आपको हिंदी का ये आपको समाचार पत्र है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? दोस्तों, कंप्यूटर 5 पीढ़ी तक हो गया है, तो इसमें ट्रांजिस्टर जो है आपको द्वितीय पीढ़ी का आपको याद रखिएगा। सेकेंड पीढ़ी जो है, सेकेंड जनरेशन, उसी कंप्यूटर का जो आपको है ट्रांजिस्टर है, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, ये आपको झारखंड में बांध है, जो कि आपको बराकर नदी पे, याद रखिए, बराकर नदी पे है तिलैया बांध। नेक्स्ट है, कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? एक ऐसी झील है जो दो भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करती है, वो झील का नाम है पुलिकट झील, जो कि आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, याद रखिए दोस्तों, पुलिकट झील है। नेक्स्ट है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? दोस्तों, चीन के साथ जो है भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं वो 5 राज्य हैं, याद रखिए, 5 राज्य है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये जलप्रपात बहुत ही वीवीआई है, अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुनासा जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखिए, आपको ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपको इकोनॉमिक्स के जो आपको वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉडेन, RODN रॉडेन, इन्होंने ही उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी, याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक जो थे वो आपको देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, याद रखिएगा। देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा ही तत्वबोधिनी सभा संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जब 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा BD सावरकर थे। BD सावरकर, विनय दामोदर सावरकर थे, इन्होंने ही इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का किताब लिखा था। और इनका एक और किताब है दोस्तों, याद रखिएगा, कमला, जो कि आपको कमला जो है आपको अंडमान निकोबार जेल में, सेलुलर जेल जो था उसी में आप बंद थे तो वहीं पे आपको दीवार पे लिखे थे कमला। आप एक और याद रखिएगा, अभिनव संस्था जो एक है क्रांतिकारी संस्था थी, अभिनव भारत जो थे इनकी क्रांतिकारी संस्था थी। तो ये इसकी स्थापना 1904 में BD सावरकर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य कौन है? दोस्तों 3 श्रेणी होती है, अल्केन, एल्किन, अल्काइन। तो ये एल्किन है, अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है जो आपको CnH2n+2 अल्केन का होता है। CnH2n जो होता है -2 अल्काइन का होता है, और CnH2n जो होता है आपको एल्किन का होता है। तो याद रखिएगा पहला सदस्य इसका हो जाएगा C2H4, ये याद रखिएगा, आपको पहला सदस्य एल्किन का है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, 20 प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।